बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरियम सफदर साहबा ने ख़ुद ये बात कही थी कि मेरे और मेरे वालिद के बयानिए का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून में बहुत सारे लोग जो हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरे और मेरे वालिद के बयानिए का बोझ उठा सकें। तो अब वो चीज़ सामने आ रही है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उनको पार्टी के बहुत से लोगों की जानिब से रोका जा रहा है कि वो कोयटा जलसे से खिताब ना करें। और कोयटा जलसे से अभी तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कोयटा जलसे से उनका खिताब होता है या नहीं होता, क्योंकि आपको याद होगा कि जब कराची का जलसा था तो आखिरी रात तक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कहते रहे कि वो खिताब करेंगे, लेकिन उनका खिताब नहीं हुआ था। अब ये है कि कल मैंने सुना टॉक शोज़ में उनके जो रहनुमा है वो कह रहे थे कि मियाँ साहब बिल्कुल खिताब करेंगे। ये तो वो पहले भी कहते थे। अब नवाज शरीफ तो खिताब करना चाहते हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग उनको रोक रहे हैं कि उनका ये खिताब नून लीग पर पाबंदी भी लगवा सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर वो वहाँ पर खिताब करते हैं कोयटा में, तो दो ही उनके पास ऑप्शन है ना, या तो वो जो आखिरी कार्ड खेल चुके हैं, जो अपना बयानिया बना चुके हैं, जिसमें वो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब DGI जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम ले चुके हैं, उससे एक स्टेप आगे जाएंगे या उससे चंद कदम पीछे हटेंगे तो उनके उस खिताब को उनकी सियासी तौर पर पसपाई समझा जाएगा कि वो कदम पीछे हटा रहे हैं। और अगर वो उससे आगे बढ़ते हैं तो बस अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। एक और अगर नवाज शरीफ ने उस तरह का कोई खिताब किया, कोई इकदाम किया, तो मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी लगने के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। और कोयटा तो बहुत ख़तरनाक जगह है। उसकी ख़तरनाक जगह इसलिए कह रहा हूँ, ये कोयटा वो जगह है जहाँ पर बलूचिस्तान में पहले ही बहुत ज़्यादा जो है वो फंडिंग हो रही है भारत की। भारत जो है वो ओन करता है इस बात को कि हम फंडिंग कर रहे हैं, हम बलूचिस्तान को आज़ाद कराएंगे, हम बलूचिस्तान को अलग करेंगे। और फिर आप ये देखेंगे बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं अब उनसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। PDM ने अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं उनको साथ मिलाया जाएगा और मिसिंग पर्सन का मामला उठाया जाएगा। और ये भी इनका है कि ये कहते हैं कि इमरान खान को हटाना है, अपने करप्शन केसेस को बचाना है, अपने आप को बचाना है, करप्शन केसेस को ख़त्म कराना है। और उसके लिए ये कहते हैं कि आपको मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना पड़े, आपको मसला कार्ड इस्तेमाल करना पड़े, आपको पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करना पड़े, आपको पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता खाना जंगी शुरू करनी पड़े, आपको इंतशार फैलाना पड़े, आपको इदारों को आपस में लड़वाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन वो किया जाए, लेकिन अपने करप्शन केसेस से बचने के लिए जो है वो रियासत को ब्लैकमेल किया जाए। और इसलिए नवाज शरीफ की तकरीर के बारे में बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है कि अगर वो खिताब करेंगे तो वो खिताब क्या करेंगे। या तो उनको कायल किया जाएगा कि वो उस तरह का खिताब ना करें जिस तरह के खिताबात पे आजकल वो उतर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान इस वक्त बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। कुछ रोज़ पहले दहशतगर्दी का एक बहुत अफसोसनाक जो है वो वाक़या हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को जिस तरह से शहीद किया गया। बहुत सारी चीज़ें उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई, करनी भी नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी वहाँ से इतलात हैं कि जिस तरह से उनको शहीद किया गया और फिर उसके बाद जो कुछ किया गया, ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक सूरत हाल है वहाँ पर। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डंके की चोट पे मोदी जो है इस बात के एतराफ़ करता है कि बिल्कुल बलूचिस्तान में हम इंटरफेयर कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। और आप ये देखें कि नेक्टा का ऑलरेडी अलर्ट आ चुका है, कि थ्रेट अलर्ट आ चुका है, लेकिन अपोजिशन बहुत कॉन्फिडेंट है कि कोई वहाँ पे खुदा न खास्ता खुद कुछ धमाका नहीं होगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई हमला नहीं होगा, कोई दहशतगर्दी नहीं होगी, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला सब पाकिस्तानी को अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन एक तरह से PDM को कॉन्फिडेंस की वजह यह भी है कि वो ये समझते हैं कि क्योंकि जो जमातें वहाँ पे दहशतगर्दी करती हैं, तो ये अपोजिशन जमातें उन्हीं के बयानिए को आगे बढ़ा रही हैं। यानी उनका भी एक बयानिया ये है कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं। बस फ़र्क ये है कि वो जाकर खुद कुछ जैकेट पहनकर और पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करते हैं और जवानों को शहीद करते हैं। और ये जो है अपने लफ्ज़ी गोलाबारी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म इनका प्लान है। वो तो शॉर्ट टर्म करते हैं ना, खुद कुछ जैकेट पहनी जाके उड़ गया और वहाँ पे लोगों पाकिस्तान फ़ौज के जवानों को शहीद कर दिया। ये लॉन्ग टर्म काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के अंदर फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत का बीज बो रहे हैं, ताकि वो बीज बोएंगे, फिर वो पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा, वो नफ़रतें बढ़ेंगी और इस तरह से अवाम के अंदर बदएतमादी पैदा होगी और इस तरह से फ़ौज को कमज़ोर किया जाएगा, लोगों को फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ा किया जाएगा। तो ये इसलिए कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जलसे पे क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। लेकिन रियासती इदारों को खदशा ये है, नेक्टा का जो अलर्ट है वो भी है
कि भारत दहशत गर्दी का कोई वाक़या करा सकता है, ताकि उन्हें भारत को पता है कि अगर इस मौके पर वो दहशत गर्दी का कोई वाक़या कराते हैं तो इल्ज़ाम ये लगेगा कि हुकूमत मुखालिफ क्योंकि तहरीक चल रही थी, हुकूमत खौफजदा थी, इमरान खान को अपनी हुकूमत जाने का खौफ था, फ़ौज के खिलाफ तकरीरें हो रही थी, तो फ़ौज और हुकूमत ने मिलकर वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई दहशत गर्दी करवा दी है। इसलिए यह मामला बहुत संजीदा है। और फिर इन पार्टीज़ का मसला यह है कि ये खुद जिम्मेदारी नहीं लेते, कहते हैं सिक्योरिटी भी हमें स्टेट फ्राहम करे, रियासत फ्राहम करे। अच्छा, इनको सिक्योरिटी के लिए फ़ौज के जवान चाहिए, सिक्योरिटी के लिए हुकूमत की मदद चाहिए, सिक्योरिटी के लिए इमरान खान की हुकूमत की मदद चाहिए, सिक्योरिटी के लिए हुकूमती फ़ंड चाहिए, लेकिन वैसे हुकूमत को नहीं मानते। वैसे हुकूमत गैर आईनी है लेकिन सिक्योरिटी देने के लिए आईनी है। वैसे हुकूमत मैटर नहीं करती, इस वक्त हुकूमत है ही नहीं, लेकिन दहशतगर्दी का वाक़या होगा तो हुकूमत होगी और वो जिम्मेदार होगी। फ़ौज के खिलाफ जो है वो बकवासबाजी करनी है, लेकिन अगर सिक्योरिटी चाहिए तो फ़ौज होनी चाहिए। रेंजर्स के खिलाफ सिंध पुलिस को खड़ा करना है, बहुत कुछ रेंजर पर इल्ज़ाम लगाने हैं, लेकिन अपने आप को ख़तरा होगा तो रेंजर्स की सिक्योरिटी भी लेनी है, रेंजर्स के जवान भी बुलाने हैं। तो ये बड़ा इनका मुनाफिकाना जो है वो किरदार है। उसके बाद यही वजह है शायद कि वहाँ पे दहशत गर्दी का भी ख़तरा है और नवाज शरीफ का बयानिया भी दिन ब दिन ख़तरनाक होता चला जा रहा है। बिलावल खुद को उससे डिस्टेंस करना चाह रहे हैं, उससे डिस्टेंस इख्तियार करना चाह रहे हैं। तो ये बहरहाल मैंने पिछली वीडियो में भी जैसा बताया कि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा कि बिलावल क्वेटा पहुंचकर खिताब करेंगे या बिलावल वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। शायद बिलावल जो है वो यही कहें कि वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो क्योंकि वो कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो बिलावल नहीं आ पा रहे। और ज़ाहिर है थ्रेट भी है बिलावल को, तो वाकई जेन्युइन बात भी है, उनको थ्रेट होता है बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से, बहुत सारे उनके ख्यालात की वजह से, तो इसलिए भी शायद बिलावल जो है वो ना जाएँ। बहरहाल फजलुर रहमान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि बिलावल को हर सूरत में आना चाहिए। वो ये समझते हैं कि अगर बिलावल नहीं आएंगे बिलावल भी नहीं होंगे, और तो वो ये समझते हैं कि इससे पीपल्स पार्टी के कारकुनान उस तरह से नहीं आएंगे और एक तासुर जाएगा कि अब जो है वो तहरीक में शिद्दत की बजाय जो है वो नरमी आ रही है और कमज़ोर हुई है अपोजिशन। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बिलावल उनका भतीजा जो है वो हर सूरत में आए। उसके बाद एक और मामला वो ये है कि एतजाज़ हसन साहब ने एक इंकशाफ किया था हमारी मेमन साहिबा के प्रोग्राम में। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ ने खुद ही अपनी दरख्वास्त ज़मानत जो वापस ली थी उसके बाद गिरफ़्तार हो गए थे, और गिरफ़्तार इसलिए हुए थे कि जब आप बिहाइंड द बार्स होते हैं, जब आप जेल में होते हैं तो आपकी मुलाकातें आसान होती हैं। और उन्होंने उसके लिए दलील के तौर पे ये कहा था कि जब वो वकला तहरीक चला रहे थे तो जब वो जेल में होते थे तो वहाँ पर मुलाकातें उनकी इंपॉर्टेंट लोगों से आसानी से हो जाया करती थी। उन्होंने पहले इंकशाफ किया, फिर उसके बाद इस बात की तस्दीक की बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने। शहजाद अकबर साहब ने कहा जी शहबाज शरीफ से जाकर, और नून लीग के कुछ रहनुमा भी मिले हैं, कुछ और लोग भी मिले हैं, और नवाज शरीफ नून लीग के लोगों की मुलाकात से नाराज़ भी हुए हैं। इस पर फिर अब अंसार अब्बासी साहब ने एक स्टोरी की है। अंसार अब्बासी साहब ने दावा ये किया है कि उन्होंने अपने सोर्सेज से चेक किया है, और चेक करने के बाद उन्होंने ये खबर दी है कि सलमान शहबाज ने फ़ौज से रब्ता किया है, इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता किया है। रब्ता करके उन्होंने कहा कि नून लीग के 3 रहनुमा जो हैं वो शहबाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, आप उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात कराएं। और शहबाज शरीफ का ख़ानदान सलमान शहबाज जो है वो ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के बयानिए से। तो वो ये कहते हैं अंसार अब्बासी साहब के फिर फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज ही है कि इस्टेब्लिशमेंट की फिर मुदाखलत की वजह से जो है वो 3 रहनुमा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और राना तनवीर ये जेल में जाकर मिले हैं शहबाज शरीफ से, और यही तासुर मिल रहा है। और फिर बताया गया कि नवाज शरीफ इस बात पर नाराज़ हैं कि क्यों आप शहबाज शरीफ से जाकर मिले हैं और क्यों आप इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा रब्ते कर रहे हैं। नवाज शरीफ में इतनी इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि अगर ऐसा है तो नवाज शरीफ अपने इन 3 पार्टी रहनुमाओं को पार्टी से निकाल दें। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी नवाज शरीफ जो हैं वो यही चाह रहे हैं कि कैरेट एंड स्टिक और धमकियाँ भी पाँव भी। वो कहते हैं कि मैं गिरबान पकड़ूंगा इदारों का और आपने खामोशी से जाके पाँव पकड़ लेने हैं। तो वो कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल करूंगा, आपने जाके मिन्नत करनी है, मैं उनको धमकियां दूंगा, आपने कहना है कि यार मामलात सेट करें मियाँ साहब की, ये जो ज़बान छुपाना है ये बंद हो जाएगी, सब कुछ ओके हो जाएगा। तो ये एक कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते भी हो रहे हैं और उनको धमकियाँ भी दी जा रही हैं। ये वही पॉलिसी है गुड कॉप बैड कॉप, ये जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हमेशा रही है कि नवाज शरीफ इदारों को ये तासुर देते हैं कि वो बड़े इनकलाबी हैं, बड़े नज़रियाती हैं, इदारों के बड़े ख़िलाफ़ हैं, फ़ौज के बड़े ख़िलाफ़ हैं। और शहबाज शरीफ तो जो है वो इतनी एक मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ की कि इतनी मुलाकातें तो उनकी लाहौर में रहते हुए जो है वो मरीम से नहीं होंगी जितनी मुलाकातें उनकी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों से होगी तो होंगी। और शेख रशीद अक्सर ये कहा करते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का बंदा है, और शेख रशीद ये कह चुके हैं
कि अक्सर ये होता था कि मैं जब जाता था तो बताया जाता था कि पहले नून लीग वाले बैठे हैं, वो जाएंगे तो आपकी मुलाकात होगी, और वो काफ़ी देर वहाँ पर बैठे रहते थे। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी जब मज़ीद जो फर्दर अपडेट्स होंगी वो आपके सामने रखूँगा, और ख़ास तौर पे जो काजी फायज़ का केस है उसके हवाले से भी मज़ीद वीडियोज़ आज आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनी हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।